स्वागत दोस्तों पंकज जीएस स्टडी सेंटर में। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग का तैयारी अभी बीपीएससी 17वीं का अच्छी तरीका से चल रहा होगा, जोर शोरों से दोस्तों। अभी दोस्तों बीपीएससी की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों वह है दोस्तों आप लोग अभी मेंस का तैयारी कीजिए, ठीक है। जुलाई तक दोस्तों मेंस तक तैयारी कीजिए या जून तक। जो अभी फ्रेशर या नए बच्चे हैं दोस्तों, पहले वाला पैटर्न बीपीएससी का दोस्तों नहीं रहा कि ऑनलाइन पढ़ के आप जाके एग्जाम निकाल दीजिएगा, ऐसा नहीं रहा है। अब पूरा आपको डिटेल आपको पूरा कॉन्सेप्ट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको पीटी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जो फ्रेशर वाले बच्चे होंगे जिसका पहला अटेम्प्ट होगा या दूसरा अटेम्प्ट या किसी कारण जिसको दोस्तों पीटी नहीं निकल रहा है 3-4 अटेम्प्ट देते हुए, तो उसके लिए मेरा सजेशन दोस्तों जून के बाद दोस्तों आप पीटी पे लग जाएंगे। लेकिन अभी जो समय है दोस्तों, अभी आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा दोस्तों, मेंस की तैयारी कीजिए, ठीक है। जब मेंस के लिए दोस्तों चीजें पढ़िएगा दोस्तों तो पीटी का ऑलरेडी तैयारी होते रहता है, ठीक है। इसलिए अभी दोस्तों अभी मेंस का हो सके जितना क्वेश्चन लिखिए, आंसर क्वेश्चन कहिए दोस्तों। कहाँ से लिखना है दोस्तों, आपका प्रीवियस का जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन है दोस्तों, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसका आंसर का दोस्तों आप फॉर्मेटिंग बनाना अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 17वीं बीपीएससी इस बार बहुत खास होने वाला है। इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 67वीं बीपीएससी के बाद दोस्तों एसडीएम का पोस्ट नहीं आया है, डीएसपी का पोस्ट बहुत कम आया है। इसके बाद दोस्तों 17वीं वाला में जो एक बीओ जो है, बीओ का पोस्ट करीब 500 करीब आने वाला है, ठीक है। तो एसडीएम का पोस्ट रहेगा, बीओ का पोस्ट रहेगा, इस बार डीएसपी का पोस्ट रहेगा। अच्छा जितने पोस्ट रहेगा दोस्तों इस बार 17वीं बीपीएससी होने वाला है। इससे क्या होगा दोस्तों, पुराने जो भी स्टूडेंट होगा दोस्तों 67 में जिसको एसडीएम का पोस्ट नहीं मिला होगा, इसके बाद 68 में जिसको उसमें एसडीएम का पोस्ट था ही नहीं था दोस्तों, तो 67 वाला भरेगा दोस्तों, 68 वाला भरेगा। फिर फाइनल अभी जो 69 वाला दोस्तों आने वाला रिजल्ट है दोस्तों, उसमें एसडीएम का नहीं था। उसमें जो सिलेक्शन जिसको मतलब फाइनल किसी पोस्ट पे हो गया दोस्तों, वो सब मिला के दोस्तों फाइनल एसडीएम के लिए इस बार सब फाइट करेगा। यानी सेलेक्टर करने के लिए दोस्तों इस बार सारे लोग फाइट करने वाले, ठीक है। तो आपका तैयारी इसमें दोस्तों मेंस का बेहतरीन होना चाहिए। अभी मेरे जानकारी में जो भी दोस्तों सिलेक्टेड लोग हैं कुछ है दोस्तों, वो सारे लोग दोस्तों मेंस की तैयारी में लगा हुआ है, जिसको 17वीं बीपीएससी देना है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों अभी से मेंस में तैयारी कर लगे रहिए, वही फायदा होने में। क्योंकि दोस्तों जब पीटी आपको 30 सितंबर हो जाएगा दोस्तों, तो पीटी और मेंस के बीच 3 महीना का समय मिलता है। अगर आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया दोस्तों तो आपके लिए बहुत कम समय मिलेगा, ठीक है, क्वालिटी आंसर लिखने के लिए, ठीक है। तो अभी से दोस्तों आप लोग मेंस का तैयारी कीजिए। हम भी दोस्तों आप लोगों के मदद के लिए समय समय पर दोस्तों आपको मोटिवेट करते रहेंगे, इसके बाद गाइडेंस देते रहेंगे, ठीक है। आप कुछ हम पढ़ाते भी रहेंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आज बताने वाले दोस्तों, आज कोई अखबार में दोस्तों हमने देखा था दोस्तों कि भारत है दुनिया में मोबाइल फोन के निर्माण करने में दोस्तों दूसरे स्थान पे पहुंच गया दोस्तों। मतलब आज से दोस्तों 10 साल पहले करीब भारत का दोस्तों मोबाइल फोन बनाने के दोस्तों कोई रैंक भी नहीं था दोस्तों। लेकिन 10 सालों में 2014 से 2024 में दोस्तों भारत दुनिया में चाइना के बाद दूसरे स्थान पर था मोबाइल फोन निर्माण करने में। तो ये जानेंगे दोस्तों कि आखिर 10 साल में भारत सरकार ने ऐसा क्या क्या नीति लाई जिसके कारण दोस्तों ये भारत ने यह कमाल कर पाया कि मोबाइल फोन निर्माण भारत दुनिया में दूसरे स्थान पहुंच गया, ठीक है। ये दोस्तों कुछ अखबार में दोस्तों आज कुछ ये फैक्ट डाटा दिया दोस्तों, उसको हम लिख के लाए दोस्तों। आप लोगों के बीपीएससी का मेंस में जब तैयारी कर रहे हो दोस्तों उसमें मदद आएगा कुछ में। तो डिजिटल वाला जो भी इशू आएगा दोस्तों, डिजिटल क्रांति वाला, या भारत में डिजिटल डिवाइडेंड किस प्रकार है, गाँव और शहरों में डिजिटल विभाजन किस प्रकार है, किस प्रकार उसका डाटा है दोस्तों। ये डाटा दोस्तों आपको आंसर लिखने में मदद करेगा, ठीक है। इससे पहले दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का दोस्तों भाषण सुन रहे थे, उसने बताया था दोस्तों कि 2014 में भारत में मोबाइल फोन बनाने की कंपनी मात्र 2 थी। 2024 में कितना हो गया, 2 से बढ़ के 2 से हो गया, 200, ठीक है। इस डाटा को दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा। 2014 में 2 निर्माण इकाई थी और 2024 में कितना हो गया, 200। यानी दोस्तों 200% है, 200। यानी दोस्तों 2014 में हमारे देश में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी की संख्या कितनी थी? कंपनी नहीं, मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री कितनी थी? 2 थी 2014 में। इसका 2014 10 साल में दोस्तों सीधे 200 पे पहुंच गई मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री, ठीक है। ये डाटा दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद कुछ डाटा है दोस्तों कि 2014 में ऐसा माना जाता कि मोबाइल फोन बनाने के लिए दोस्तों 2014 से पहले 78% जो कंपोनेंट होता था मोबाइल बनाने के लिए दोस्तों, वो हम विदेशों से क्या करते थे, आयात करते थे, ठीक है, 78%। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट दोस्तों डाटा दिया है
उसमें कि दोस्तों मोबाइल फोन बनाने के 97% जो कंपोनेंट है दोस्तों मोबाइल फोन के लिए बनाने वाली चीज, उसको हम भारत में ही दोस्तों तैयार कर लेते हैं। आपको पता होगा दोस्तों मोबाइल फोन बनाने के आपको चिप्स हो गया, कैमरा हो गया, और जितने भी चीज लगता है, एलईडी लाइट हो गया दोस्तों, और कवर हो गया, जितना चीज दोस्तों बनता है सब एक ही देश में नहीं बनता है, ठीक है। वो कई देशों दोस्तों असेंबल करके इंडिया में लाया जाता है। जैसे कि आपको चिप्स लाना है दोस्तों वियतनाम से लाना है, वियतनाम से मंगाया जाता है। इसके बाद और मतलब कोई माइक्रोसॉफ्ट लाना है दोस्तों तो अमेरिका से लाना पड़ता था। और भी जो भी मोबाइल के डिफरेंट जो पार्ट होते दोस्तों वो विभिन्न देशों से होकर लाया जाता था इंडिया में। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि 97% मोबाइल के जो पार्ट्स दोस्तों वो इंडिया में ही निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब पहले था दोस्तों 78% पार्ट्स हम विभिन्न देशों से आयात करके मंगाते थे। तो ये बदलाव हुआ दोस्तों 2014 के बाद 2024 के बीच में, ठीक है। ये हो गया। अब लिख लीजिए दोस्तों 78% तो इंक्रीज हो जाएगा 97%। 78% दोस्तों आयात करते थे, ठीक है, पार्ट्स। अब क्या है 97 अपने खुद देश में ही बना रहे हैं, ठीक है। ये डाटा हो गया दोस्तों। इसके बाद और कुछ डाटा दिया दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों बताया है कि 2015 में दोस्तों 2015 में बताया दोस्तों देश में सिर्फ 60 मिलियन मोबाइल फोन का हैंडसेट का निर्माण होता था। 60 मिलियन मोबाइल हैंडसेट का निर्माण होता था 2015 में। लेकिन अभी दोस्तों बताया है 2023 में, 23 का डाटा दोस्तों बता रहा है इसमें, सॉरी 2022 का डाटा है दोस्तों कि 2022 तक दोस्तों बढ़ के कितना हो गया 2022 में दोस्तों 310 मिलियन हैंडसेट का निर्माण हो रहा है अभी देश में। कितना 310 मिलियन। यानी दोस्तों जब इसमें देखेंगे CAGR वृद्धि कितना हुआ दोस्तों तो 2015 से 2022 के बीच में दोस्तों 26% CAGR में वृद्धि हुई है। यानी 2015 से 2022 के बीच दोस्तों 60 मिलियन से बढ़ के कितना हो गया 310 मिलियन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें अगला डाटा दिया दोस्तों कि ग्रामीण भारत में कितना स्मार्टफोन का क्या परसेंटेज रह गया, ठीक है। इसमें ग्रामीण भारत ने बताया है, वो है दोस्तों असर का रिपोर्ट दिया है कि असर 2023 दोस्तों शिक्षा के संबंध में असर जो कोई एनजीओ दोस्तों वो असर रिपोर्ट जारी करते हैं। एनजीओ प्रथम दोस्तों जो है एनजीओ प्रथम है वो शिक्षा में क्या प्राइमरी लेवल में शिक्षा क्या व्यवस्था दोस्तों उसी संबंधी रिपोर्ट जारी करती है। उसको बोला था असर रिपोर्ट 2023। हर एक साल दोस्तों जारी करता है असर, एनजीओ प्रथम नामक असर रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। तो एनजीओ प्रथम ने असर नामक रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण भारत में स्मार्टफोन की उपलब्धता की स्थिति क्या है। तो उसके बारे में कुछ रिपोर्ट दिया है, देख लीजिए। उसमें दोस्तों दिया है, देख लीजिए, विभिन्न सालों में दिया बताया है। बताया दोस्तों 2018 में कितना परसेंट 2018 में दोस्तों बताया 36%। यानी ग्रामीण भारत में दोस्तों था 36% मोबाइल फोन स्मार्टफोन था लोगों के पास में। बिहार गांव में टोटल आबादी का 36% लोगों के पास में स्मार्टफोन था, ठीक है, 2018 में। इसके बाद 2021 में दोस्तों बढ़ कितना हो गया देख लीजिए। 2021 में बढ़ के दोस्तों हो गया 67.6%, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2001 साल में दोस्तों बढ़ के कितना हो गया 2022 में दोस्तों बढ़ के हो गया कितना वो है दोस्तों 74.8%। यानी ग्रामीण भारत में दोस्तों 74.8% लोगों के पास में मोबाइल हैंडफोन यानी स्मार्टफोन है 74.8% लोगों के पास में। तो इतना दोस्तों बदलाव आया है 2018 से 2022 के बीच में। 36 से बढ़ के करीब दोस्तों दुगुना के आसपास है दोस्तों। 36 गुना 72 74 दुगुना से भी दोस्तों ज्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है।
ये हो गया दोस्तों डाटा बताया है। ये असर नामक जो संस्था दोस्तों, असर नामक रिपोर्ट में दोस्तों ये बताया गया, ठीक है। इसमें दोस्तों बताया एक और आप जान लीजिए, इसमें बताया बिहार सरकार, बिहार में दोस्तों 64.1 यानी करीब दोस्तों 64.64% लोग पास में बिहार में मोबाइल फोन है, हैंडसेट है। 64% लोग पास में स्मार्टफोन है। अब देख लीजिए, ये असर का रिपोर्ट कहता है कितना कि 64% लोग पास में मोबाइल फोन है या स्मार्टफोन है, ठीक है। 64% लोग पास बिहार दोस्तों। बिहार का जो हाल ही में दोस्तों जातीय आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आया दोस्तों, उसमें बताया कि 97% लोग पास में कोई मोबाइल फोन, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप नहीं है। कितना है? 97% लोग पास में। असर कितना बता रहा है? 64.1% लोग। अब इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा डाटा सही है, कौन सा डाटा गलत है। आपकी अंदाजा लगाइए। एक है 97% बता रहे कुछ नहीं है बिहार सरकार, एक है असर जो बता रहे 64% के पास में। अब कौन सही है कौन हमको पता नहीं है, आप लोग डिसाइड कीजिए, ठीक है। लेकिन ऑथेंटिक दोनों डाटा है दोस्तों। एक बिहार सरकार का जाति सामाजिक आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट दोस्तों, ये असर का रिपोर्ट है, ठीक है। दोनों ऑथेंटिक डाटा है, दोनों आपको यूज करना है जहां जो जरूरत पर दोस्तों यूज करना है। इसमें क्या गलत सही हमको जांच करना नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार का रिपोर्ट है। ये एनजीओ रिपोर्टेड एनजीओ दोस्तों, प्रथम नाम एनजीओ का रिपोर्ट है। इसलिए आपको आंख बंद कर अपना जो भी जहां जरूरत पड़े दोस्तों दोनों डाटा का यूज कीजिए, ठीक है। इसमें कोई फैक्ट चेक की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बताया है कि वर्तमान में अभी दोस्तों मोबाइल फोन यूजर की संख्या कितना है, ये बताया है। देखिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। बताया दोस्तों कि मोबाइल फोन यूजर की संख्या 2021 में बताया 607 मिलियन लोग थे मोबाइल फोन यूज कर रहे थे। कितना? 607 मिलियन। 607 मिलियन लोग 607 मिलियन लोग मोबाइल यूज करते थे, ठीक है। 600। अब 2022 में दोस्तों बताया डाटा में, 2022 में दोस्तों हो गया 659 2022 में 659 मिलियन। जब इसको आप करोड़ में दोस्तों करोड़ में बदलिएगा तो करीब करीब ऐसा माना जा रहा है देश में यानी हिंदुस्तान में करीब 82 करोड़ लोग पास में दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिविटी है। कितना है? 82% लोग पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इतना डाटा हो गया दोस्तों। अब इसमें कुछ और डाटा बताया, जैसे कि बीमारू प्रदेश दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों, बीमारी प्रदेश में बताया दोस्तों। बीमारी प्रदेश आपको बिहार आ गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया। इसके बाद झारखंड नहीं है बीमारू में, कि झारखंड नहीं, पता नहीं, झारखंड नहीं है। तो ये 5 दोस्तों बीमारू बताए। उसमें जो मोबाइल का जो मतलब मोबाइल फोन का हैंडसेट का मोबाइल फोन की जो दोस्तों परसेंटेज दोस्तों बताया कि 70% से कम है, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी दोस्तों 70% से कम है बीमारू राज्यों में, ठीक है। 70% कम। जबकि जो 90% से अधिक वाले राज्य है दोस्तों, जिसमें इंटरनेट यूज करने वाले लोग हैं 90% से अधिक दोस्तों, उसमें दिया है कौन कौन आपको पता है दोस्तों? केरला हो गया, गुजरात हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया दोस्तों, यहाँ पर गुजरात हो गया। इस सब में दोस्तों 90% से अधिक लोग जो है इंटरनेट का यूज करते हैं। ये हो गया दोस्तों, डाटा दिया है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया दोस्तों मोबाइल देश में दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, मोबाइल फोन जो बन रहा है, जो फैक्ट्री लग रहा है दोस्तों, देश में 2 ही जगह सबसे ज्यादा देश में, देश का जो टोटल मोबाइल फोन बनता है दोस्तों, उसका 90% कहाँ बनता है? 2 शहर में। कौन कौन शहर है? एक तो दोस्तों है यूपी का नोएडा हो गया दोस्तों, एक हो गया कर्नाटक का बेंगलोर शहर। यानी देश का जितना मोबाइल फोन बनता है दोस्तों, उसका 90% मात्र इन 2 शहरों में बनता है। कौन को? एक बेंगलुरु, एक हो गया नोएडा। इन 2 शहरों में बनता है। आपको पता है दोस्तों कि सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री बना नोएडा में लगा हुआ है, ठीक है। ये एक जानकारी हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और लिख लीजिए दोस्तों कि मोबाइल फोन से दोस्तों मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी दोस्तों करीब 12 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिल रहा है। कितना दिया है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिल रहा है, ठीक है। और कुछ देख लीजिए दोस्तों, फैक्ट है कि भारत में संचार क्रांति के पिता किसे माना जाता है दोस्तों? तो भारत में संचार क्रांति के पिता माना जाता है दोस्तों डॉक्टर सैम पित्रोदा को, डॉक्टर सैम पित्रोदा को, ठीक है। और भारत दोस्तों संचार क्रांति लाने वाले
पॉलिटिकल लोग नेता थे उसको माना जाता है दोस्तों राजीव गांधी। यानी डिजिटल वास्तुकार, डिजिटल क्रांति की वास्तुकार आर्किटेक्ट माना दोस्तों राजीव गांधी। उसने दोस्तों इस डिजिटल क्रांति की पहली देश में शुरुआत की थी राजीव गांधी 1984 के समय में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और फैक्ट याद रख लीजिए दोस्तों कि संचार क्रांति दोस्तों गांव-गांव तक, यानी मोबाइल फोन को दोस्तों गांव-गांव तक सस्ता मोबाइल फोन पहुंचाने वाले थे, वो थे हमारे एलजेपी के नेता डॉक्टर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ठीक है। यानी सस्ता मोबाइल फोन दोस्तों गांव-गांव तक पहुंचाए, लोग हाथों में पहुंचाए दोस्तों रामविलास पासवान। इन तीनों को दोस्तों फैक्ट रूप में याद कर ले, डॉक्टर सैम पित्रोदा, राजीव गांधी और रामविलास पासवान। इन तीनों का योगदान रहा है डिजिटल क्रांति, तभी मोदी जी आज इतना कर पा रहे हैं, ठीक है। इन तीनों का योगदान रहा है शुरुआती दौर में। इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों हम बताएंगे दोस्तों कि आखिर इतना 10 सालों में ऐसा क्या सरकार नीति लाया है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों मोबाइल फोन के हब मामले हम चाइना के बाद दूसरे स्थान पे आ गया है। तो वो हम नीति के बारे में दोस्तों कुछ चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। वो कौन कौन सा नीति रहा है, तो उस नीति को हम बता रहे हैं दोस्तों। दोस्तों जब कोविड का दौर चल रहा था दोस्तों, उसमें आप भारत सरकार ने दोस्तों एक स्कीम लाया था, उसका स्कीम का नाम क्या था दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान। इससे पहले दोस्तों आपको नाम सुना होगा दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ये भी दोस्तों योगदान रहा है मेक इन इंडिया। इसके बाद स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप नीति 3 हो गया नीति। इसके बाद दोस्तों सेमीकंडक्टर पॉलिसी, हाल ही में दोस्तों सेमीकंडक्टर पॉलिसी आया है, नई सेमीकंडक्टर नीति, ठीक है। ये हो गया नेवी सेमीकंडक्टर को ठीक कर लीजिए, सेमीकंडक्टर, नई सेमीकंडक्टर नीति हो गया। इसके बाद और कुछ और नीति है दोस्तों। हाल ही में दोस्तों 2021 में या 20 में, हाँ 2021 में दोस्तों PLI नीति लाया दोस्तों। PLI मतलब प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव। दोस्तों प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव 14 सेक्टर को शामिल किया दोस्तों। उसी 14 सेक्टर दोस्तों एक संचार, मोबाइल और मतलब संचार क्रांति जो भी चीज आता है दोस्तों, मोबाइल फोन बनाना या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी बनाना था दोस्तों, तो PLI स्कीम में उसको शामिल किया। इसके तहत क्या है दोस्तों, सब्सिडी मिलता है, 5% करीब दोस्तों सब्सिडी मिलता है मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी को। इसके बाद बैंकों से आसानी से ऋण मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद कम परसेंट पर ब्याज पर दोस्तों ऋण मिल जाता है। अच्छा, भारत सरकार खुद अनुदान के रूप में इस पर राशि देती है PLI स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। PLI स्कीम हो गया। PLI नीति। इसके बाद दोस्तों एक और नीति अभी हाल ही में दोस्तों लाया है, वो है नई विदेश व्यापार नीति 2023। नई विदेश व्यापार नीति 2023, ये हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या किया, पिछले साल दोस्तों क्या किया था कि लेबर कानून में दोस्तों सरकार ने चेंज कर दिया था। 22 से 23 करीब कानून था लेबर कानून दोस्तों, इसको कोडिफाई करके मात्र 4 लेबर कानून में, लेबर लॉज में परिवर्तन कर दिया। तो ये भी नया श्रम नीति, इसको लिखिए नई श्रम नीति, नई श्रम नीति। दोस्तों इस सब का उपयोग आप जब पूछिएगा दोस्तों, भारत में मतलब उद्योग का विकास पिछले 5 सालों में 10 सालों में इतना तेजी से वृद्धि हुआ दोस्तों, उसके लिए पूछेगा कि कौन कौन से नीति जिम्मेदार है दोस्तों। तो नीति का जब भी दोस्तों चर्चा आती है, सब नीति आप लोग याद कर लीजिए, इस सब नीति को आप अपने आंसर में GS में लिखिएगा, ठीक है। नई श्रम नीति हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हो गया आपको एक और दोस्तों हो गया, देख लीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों मोबाइल फोन बनाने के दोस्तों आपको जानते हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर दुनिया में सब जगह नहीं है दोस्तों। आप सेमीकंडक्टर जैसे कि हो गया दोस्तों
सेमीकंडक्टर क्या होगा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर दोस्तों क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पास है सेमीकंडक्टर, चाइना के पास है दोस्तों, इसके बाद वियतनाम के पास है दोस्तों। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हाल ही में दोस्तों किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, आयात शुल्क को ना आयात शुल्क बहुत कम कर दी थी, आयात टैरिफ शुल्क बहुत कम कर दिया जाता है दोस्तों। आज चाइना का जो मोबाइल इंडस्ट्री फोन इतना जो विकसित हो रहा है दोस्तों, इसका पीछे कारण क्या है कि वहां की सरकार जो होती है, मोबाइल फोन बनाने वाली जो भी कंपनी हो दोस्तों, उसको टैरिफ शुल्क बहुत ही कम कर, या तो जीरो होता है या बहुत ही कम 2 या 3% करीब होता है। तो भारत सरकार ने इस नीति को ध्यान में रखते दोस्तों टैरिफ शुल्क बहुत कम कर दिया है, ठीक है। मोबाइल फोन बनाने वाली जो भी कंपनी है दोस्तों, उसको टैरिफ नीति बहुत कम कर दिया, जिस कारण यहाँ की उद्योग दोस्तों फल फूल रहा है। ये नीति हो गया दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हो गया। इसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए सेपा हो गया, सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये सब नीति भी दोस्तों व्यापार को बढ़ावा देने में या मोबाइल फोन बनाने में बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। ये हो गया। और नीति हो गया जैसे देख लीजिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी, एक नई लॉजिस्टिक नीति, हाँ एक नई लॉजिस्टिक पॉलिसी आया है दोस्तों, उसको भी ध्यान रखें। 2022 में आया है नई लॉजिस्टिक पॉलिसी, नई लॉजिस्टिक नीति 2022 या 20 में है, याद नहीं आ रहा इतना, नई लॉजिस्टिक नीति, ठीक है। तो इन सब नीतियों के कारण क्या है दोस्तों कि अब दोस्तों देश में व्यापार करना, उद्योग लगाना काफी आसान हो गया। पहले दोस्तों क्या था कि देख लीजिए कि सिंगल विंडो नहीं था, यानी आपको पर्यावरण के संबंधी क्लियरेंस लेना है तो उसके लिए अलग मंत्रालय जाना पड़ता था, आपके बिजली के लिए कनेक्शन लेना है दोस्तों इसके लिए अलग मंत्रालय जाना पड़ता था, पानी के दोस्तों आपको क्लियरेंस लेना था उसके अलग जाना था। तरह तरह जितना भी दोस्तों उद्योग लगाने आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है दोस्तों, अनेक विभागों से आपको होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन अब क्या दोस्तों सिंगल विंडो कर दिया है, यानी जो भी उद्योग लगाने के जो भी आपको कागज चाहिए, जो भी नीति चाहिए दोस्तों, सबके लिए दोस्तों आपको एक्सपर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और सब एक ही विंडो के नीचे आप सारी व्यवस्था आपको मिल जाएगा। तो आप दोस्तों व्यापार करने में सब आसानी हो रहा है, जिससे कारण दोस्तों देश में मोबाइल फोन का निर्माता यानी अब चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। यही सब नीति रहा दोस्तों, ठीक है। और कुछ नीति हो गया दोस्तों अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। इतना ही नीति काफी है, क्योंकि 20-22 मिनट में दोस्तों एक आंसर निकला था 38 क्वेश्चन नंबर का। इतना नीति आप लिख दीजिएगा, इतना सब चीज तो दोस्तों आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो फिर कल आएंगे दोस्तों कुछ नए टॉपिक के साथ, इसी तरह करंट वाले टॉपिक हम आएंगे बताएंगे। इसके बाद शाम में दोस्तों व्याकरण वाला मेरा सीरीज चलिए रहा है। और दोस्तों हम जो समय बढ़ते जाएंगे दोस्तों, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया दोस्तों, करंट अफेयर्स हम शुरू करेंगे। इसके बाद हिस्ट्री वगैरह पढ़ाएंगे, वो सब भी आ जाएंगे पढ़ाएंगे दोस्तों। सब सब्जेक्ट हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, इतना मान लीजिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट इंग्लिश छोड़ दीजिए दोस्तों, इंग्लिश छोड़ दीजिए, इंग्लिश हमको वो ग्रामर छोड़ दीजिए, इंग्लिश ग्रामर हमको नहीं आता है। नहीं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स दोस्तों। इसके बाद व्याकरण दोस्तों हो गया, हिंदी हो गया, मेरा ऑप्शन हिंदी साहित्य रहा दोस्तों यूपीएससी में दोस्तों। तो सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाने की क्षमता रहती है, इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग सब हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिएगा दोस्तों, समय जैसे बढ़ते जाएगा दोस्तों हम भी अपने सुधार करते जाएंगे और भी सब्जेक्ट हम इसमें ऐड करेंगे। वही है दोस्तों, अभी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है कि मेरे द्वारा तैयार की गई इनिशिएटिव, ठीक है। जो लोग जुड़ते जाएंगे तो हम भी दोस्तों और नए नए सब्जेक्ट इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और जो भी दोस्तों कमी होगा हमें जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम भी उसमें सुधार करके आगे उससे फिर से नई तरीका से शुरू करें, ठीक है। धन्यवाद।